हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। जैसे हमारे देश में इस समय लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, इसमें अलग अलग राज्यों में सरकार ने घोषणा किया है कि अपने किराएदारों से किराया नहीं ले। तो इसी को देखते हुए बनारसी जिले के दुकान का मालिक देवमणि त्रिपाठी ने अपने किराएदारों का दुकान का किराया माफ किया है, जिससे किराएदार खुशी से फूले नहीं समाये। तो वहीं दुकान का मालिक का कहना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम अपने किराएदारों से किराया नहीं लेंगे। मेरा एक टेलरिंग शॉप की दुकान है। तो आपका दुकान इस समय लॉकडाउन का टाइम में खुल रहा है? नहीं मैडम, खुल तो नहीं रहा था, लेकिन भैया जी को किराया देने के लिए हम लोग आए थे। देवमणि त्रिपाठी जी हमारे मकान मालिक हैं, तो उन्होंने किराया लेने के लिए साफ मना कर दिया। जब से लॉकडाउन चल रहा है और जब तक चलेगा वो हम लोगों का किराया माफ़ कर दिए हैं। कारण यही है मैडम कि एक पैसे की आमदनी नहीं है हम लोगों की, दुकान बंद चल रही है, इसलिए उन्होंने हम लोगों का किराया माफ़ कर दिया। घर की परिस्थितियाँ क्या है? परिस्थितियाँ तो मैडम यही एक सहारा है दुकान, और कुछ है नहीं। इससे बहुत सहयोग मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। देखिए मैडम, इस कठिन परिस्थिति में हेडेक तो ही है, चूँकि इनकम का कोई स्रोत नहीं रह गया है। दुकान बंद रहे लगातार हो रही है, इस वजह से इनकम का कोई स्रोत बन नहीं पा रहा है। इस वजह से तो टेंशन है कि भाड़ा देना है। देखिए मैडम, मैं पीछे जो है हॉल है, बड़ा हॉल है, उसका 6,000 रुपये देता हूँ, और ये जो रूम है इसका 1500 रुपये। तो टोटल मेरा मंथली 7,500 रुपये होता है। चूँकि हर मंथ मैं देता आया हूँ, तो इस बार भी तो बनता ही देना ही है। सो दे रहे थे, लेकिन बड़े भाई की, देवमणि त्रिपाठी जी की कृपा है, महानता है कि उन्होंने इस बार इस लॉकडाउन में जो है भाड़ा माफ़ कर दिया है। जी हाँ, ये पूरा कटरा मेरा ही है, और इसी कटरे में मेरी ये भी दुकान भी है खाद और बीज की। जी, चूँकि हमारे यहाँ जितने भी दुकानदार हैं व्यापारी हैं एक तरह से, और मैं खुद भी व्यापारी हूँ। हालांकि सरकार ने कृषि निवेश की दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी, तो मेरी दुकान तो लगभग 3-4 घंटे खुल जाती है, कुछ इनकम हो जाता है। लेकिन जो हमारे किराएदार व्यापारी भाई हैं, इनकी दुकान बिल्कुल बंद चल रही है और इनको कोई इनकम का साधन नहीं है। और इनके घर में इनके कोई गार्जियन होंगे, लेकिन हमारे कटरे पे आने के बाद इनके गार्जियन हम ही हैं। तो कोई भी दुख तकलीफ़ होती है तो ये हमसे कहते हैं, और ऐसी स्थिति में हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर इस तकलीफ़ में परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि ये परेशान हैं, इनकी इनकम नहीं हो रही है, तो एक गार्जियन होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ था। मैंने अपने आप सिर्फ फ़र्ज़ पूरा किया है, और मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। मैंने इनका किराया सबका माफ़ कर दिया है। कितने किराएदार थे आपके? हमारे यहाँ 6 दुकानें हैं, जिसमें 6 किराएदार हैं, और एक हाल में एक टीचर हैं जो कोचिंग चलाते हैं, और लगभग हर किराएदार 1500 देते हैं, और जो हाल है वो जो है लगभग 7,500 देते हैं। तो लगभग मान के चलिए कि 15,000 रुपये हमें महीने में यहाँ से मिलता था। तो ये लोग किराया हमें देने के लिए आए भी थे, लेकिन हमने स्पष्ट मना कर दिया कि हमने जो बात कह दी कि जब तक लॉकडाउन पीरियड रहेगा तब तक हम आपसे किराया नहीं लेंगे। जब से लॉकडाउन हुआ तब से तो दुकान बंद ही चल रहा है, तो इससे कोई पैसा ऐसा कहीं आ नहीं रहा है। तो भैया जब से लॉकडाउन हुआ तब से किराया मतलब माफ़ कर दिए हैं। किराया हम लोग 1500 रुपये दे रहे थे, तो बोले हैं जब तक मतलब किराया लॉकडाउन रहेगा तब तक किराया माफ़ रहेगा। घर परिवार तो एक दुकान एक जरिया है, अभी भी दुकान बंद था, आ जाए वो भी सफाई के लिए दुकान खोले हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ जो भी व्यापारी किराएदार हैं वो सब तकलीफ़ में हैं, और उनकी तकलीफ़ को देख करके हम भी तकलीफ़ में हैं, सदमे में हैं कि इनकी दुकानें कब खुलेंगी। और लॉकडाउन का पीरियड जब तक चलेगा, 1 महीने 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, अगर ये 3-4 महीने या जब तक भी चलेगा, और अपने सभी किराएदारों से मेरा ये वादा है, हम उनके गार्जियन हैं, कि उनसे मैं 1 रुपया किराया भी नहीं लूँगा। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, उनको कुछ इनकम का साधन उनके पास होगा, तभी हम उनसे किराया लेंगे, उसके पहले नहीं। तो क्या आप भी अपने किराएदारों का किराया माफ कर रहे हैं? कोरोना पर खबर लहरिया का अपील, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपने आँखों, नाक और मुंह ना छुए। यदि आपको खांसी और बुखार, सांस लेने में तकलीफ है तो डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ, एक और खास बात, सब सुरक्षित रहें और बिना काम के बाहर ना निकलें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।